अयाज मोरस और आज की इस वीडियो में आपके साथ एक मरतबा फिर एक किताब लेकर आया हूँ और उस किताब का मुख्तसर रिव्यू आपके साथ शेयर करूँगा। ये किताब पिछले दिनों मैंने पढ़ी और बहुत देर से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इसको पढूं, लेकिन वक्त की कमी के बायस ऐसा ना कर सका और लॉकडाउन के बायस ये मौका आया, वक्त मैसर हुआ तो मैंने इस किताब को एक ही तकरीबन दिन में एक ही नशिस्त में पढ़ा और इस किताब को बहुत इंजॉय किया। इसमें से बहुत कुछ सीखा और जो कुछ सीखा है मैंने, जो मुझे समझ में आया है, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। जी हाँ, मेरे हाथ में ये किताब है मैन सर्च फॉर मीनिंग, विक्टर ई फ्रैंकल की ये किताब है जो कि बहुत मारूफ किताब है और बहुत ही मिलियंस के हिसाब से इसकी जो है वो 12 मिलियन से ज़्यादा इसकी कॉपीज़ जो है वो सेल हो चुकी हैं और बहुत सारी ज़ुबानों में ये ट्रांसलेट हो चुकी है। और ये किताब, इससे पहले कि मैं इसके मतलब बात करूं, उन लोगों को ज़रूर पढ़नी चाहिए जो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी का मकसद पाने के लिए, या वो लोग जो समझते हैं कि उनकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है और वो बस अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी के मकसद को पाने के लिए इस किताब का मुताला ज़रूर करना चाहिए। ये किताब है विक्टर फ्रैंकल की ज़िंदगी के बारे में। उन्होंने अपनी इसके 2 हिस्से हैं। जो पहला है उसमें अपने ज़िंदगी के उन वाक़यात को बताया है जो कि उनको जर्मनी में, क्योंकि ये पैदा हुए थे, जूइश कम्युनिटी से बिलोंग करते थे और ये एक साइकोलॉजिस्ट थे जो कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में काम करते थे और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्हें भी जो है वो कैंप्स में, जो नाज़ी कैंप्स थे उनमें रखा गया। और जो पहले हिस्सा है उसमें उन्होंने वो जो पूरे वाक़यात हैं बताए गए। और आम तौर पे शुरू में आप जब पढ़ते हैं तो आपको लगता है शायद जो एक वो है सिंपैथी हासिल करने के लिए, लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए, बिल्कुल, बल्कि ऐसा नहीं है। उन्होंने बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ जो उनकी ज़िंदगी के वाक़यात थे, जो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, जो उन्होंने देखा समझा और जो वाक़यात उनके साथ पेश आए, उसको उन्होंने लिखा है। और उसमें बड़ी खूबसूरत बात ये लिखी है कि उन्होंने बताया है कि वो लोग जिनकी ज़िंदगी का कोई मकसद था या जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी, ज़िंदगी को बड़े कैनवस से देखा, वो मुश्किलात, परेशानियों और इस जो नाज़ी कैंप हैं उनकी इतनी मुश्किलात के बावजूद वो सर्वाइव कर सके। और बहुत सारे लोग जो थे जो अपनी ज़िंदगी का मकसद को नहीं थे, जो हालात को सफ़रिंग का बहुत ज़्यादा इसमें देखा है, जो दुखों की वजह से परेशान थे, जो दुखों को ही समझते थे कि शायद उनकी ज़िंदगी का इम्तहान है, वो इसमें सर्वाइव नहीं कर पाए। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है। ये एक वो बताते हैं कि जिस नीचे की एक कोड देते हैं और वो कहते हैं कि जिस शख्स के पास वाई है ज़िंदगी का, उसको हाउ तलाश करना, यानी कैसे तलाश करना, जिसके पास क्यों है उसके लिए कैसे तलाश करना मुश्किल नहीं है। और ये कहते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी का मकसद अलग है और वो उसके के बग़ैर दूसरा कोई जो है वो उसको डिफ़ाइन नहीं कर सकता। तो ये बड़ी ज़बरदस्त किताब है जो कि 90 से ज़्यादा ज़ुबानों में ट्रांसलेट हो चुकी है और इसका मकसद है कि इंसान अपनी ज़िंदगी के मकसद को जाने और उस ज़िंदगी के मकसद को जब वो पा लेता है तो दुनिया की कोई भी मुश्किल, परेशानी, मुसीबत, तकलीफ़ उसे अपनी ज़िंदगी का मकसद पाने से नहीं रोक सकती। तो ये बड़ी ख़ूबसूरत किताब है जिसमें उन्होंने अपने पहले एक्सपीरियंस बताए हैं और इन एक्सपीरियंस में किस तरह से उन्हें मुश्किलात रही, लेकिन ज़िंदगी का मकसद जब उन्हें क्लियर था तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में से सारी तकलीफ़, जो दुख है, उसको सर्वाइव किए। अच्छा, विक्टर फ्रैंकल ये कहते हैं कि अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ मकसद हैं जो काम अधूरे कर रखने हैं आपने, तो वो ज़िंदगी का पर्पस डिफ़ाइन करने के लिए मुश्किलात में आपको कैरी करने की, मुश्किलात में तसल्ली देने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे वो अपना एक वाक़या बताते हैं कि जब उनको नाज़ी कैंप में रखा गया तो उनके पास अपनी किताब का एक मसवदा था जो कि वो लिख रहे थे और उसको कंप्लीट करके उन्होंने इसको पब्लिश करना था। तो वो जब उनसे ले लिया गया तो उन्हें एहसास हुआ कि ये मसवदा जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो ये किताब जो उन्होंने लिखनी है ये उनके सिवा कोई और नहीं लिख सकता। तो वो उनकी ये ज़िंदगी का मकसद था कि उन्हें एक ख्वाहिश थी, उम्मीद थी, आस थी कि वो जब यहाँ से रिहा होंगे तो वो अपनी किताब को दोबारा लिखेंगे, तो वो इस पे जो है वो इसको कंप्लीट करें। फिर वो कहते हैं कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे मकसद, ऐसे टास्क, ऐसी मोहब्बतें बहुत ज़रूरी हैं जो इंसान को ज़िंदा रखें और उसकी ज़िंदगी को मकसद देते रहें। और ये बताते हैं ज़िंदगी में ये सारे वाक़यात और इसमें बड़े ज़बरदस्त वाक़यात हैं।
जो ख़ास तौर पे वो कहते हैं कि एक वाक़या इस किताब में ऐसा है कि जब उन्हें लोगों को, कैदियों को ये उम्मीद होती है कि शायद क्रिसमस आने वाला है, नया साल आने वाला है, तो उन्हें रहाई मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। और उसके फ़ौरन बाद, क्रिसमस गुजरने के बाद, बहुत सारे लोग जो है वो, बहुत सारे जो कैदी थे वो जो उनकी डेथ हो गई थी, वजह ये थी जब बाद में पता चला कि उन्हें उम्मीद अब ख़त्म हो गई थी, अब उनकी ज़िंदगी का मकसद शायद उन्हें नहीं नज़र आ रहा था कि अब उनके लिए बहुत मुश्किल है कि सर्वाइव करना। फिर इस किताब में उन्होंने अपने तजुर्बात में कहा है कि नफ़रत आपको अंदर ही अंदर खा जाती है, और अगर आप नफ़रत को नफ़रत के साथ ही टैकल करेंगे तो आपके लिए जीना बहुत अब मुश्किल हो जाएगा। जैसे वो कहते जब वो ये कैद से रिहा हुए तो उसके बाद वो अमेरिका शिफ्ट हो गए, तो अमेरिका में ये तब भी जर्मन ज़ुबान में लिखते थे। तो एक लेडी ने उन्हें कहा कि आप ऐसा क्यों करते हैं कि अब भी आप हिटलर की ज़ुबान में लिखते हैं, और आपको तो ऐसा नहीं लिखना चाहिए, हिटलर ने आपके साथ इतना जो है वो जुल्म किया। तो वो कहता है कि नहीं, हिटलर की ज़ुबान नहीं है ये, मैं उससे कैसे नफ़रत का इजहार कर सकूं। सारी नस्ल, सारे लोग किसी भी कौम के बुरे नहीं होते। देयर इज़ अ मिक्स बिटवीन गुड एंड बैड पीपल, जो हर कम्युनिटी, हर कौम, हर नस्ल, हर कबीले, हर मुल्क में होते हैं। हमें उन अच्छे लोगों को देखना है। फिर एक और मिसाल वो देते हैं कि वो एक हॉस्पिटल में जब यंग थे तो वो ऐसे जर्मन डॉक्टर को जानते थे जो कि बहुत जालिम था और इनके लिए वो शैतान की जो है वो हैसियत रखता था। लेकिन जब उसकी डेथ हुई तो इनको किसी ने बताया उस डॉक्टर के बारे में कि वो बहुत नरम दिल है, बहुत अच्छा है, और उसने अपनी ज़िंदगी को तब्दील किया। तो ये लिखते हैं कि क्या आप इंसान की मुक़द्दर के मुतल्लिक़, इंसान के की जो सोच है उसके मुतालिक प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इंसान किसी वक्त भी तब्दील हो सकता है। फिर एक और वाक़या ये बताते हैं कि जब अमरीकी फ़ौजियों ने जब जर्मनी पर कब्ज़ा किया तो फिर इनको वहाँ से जब रिहाई मिली तो एक जर्मन फ़ौजी था, कमांडर था, जिसको कैदी जो है वो मारना चाहते थे, लेकिन अमरीकी फ़ौजियों ने उन्हें ये यकीन दिलाया कि वो ऐसा नहीं करेंगे बल्कि उसे इज़्ज़त के साथ उसकी हिफाजत करेंगे। फिर दूसरे हिस्से में ये लेगो थेरेपी पे बात करते हैं और उसमें अपनी पूरी तफसीलात और ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किताब है, और मुझे इसके अगर एक एक पॉइंट पर बात करूं तो बहुत मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा कि मैं इसको कवर अप कर सकूं बहुत सारे मुख्तसर बहुत कम वक्त में। तो मैं इसलिए आपको रेकमेंड करूंगा इससे पढ़ें। जब आप पढ़ेंगे इसके जुमले, अल्फाज, इसकी जो कॉन्सेप्ट हैं, जो सोच है, जो इसमें पॉजिटिविटी दी गई है कि आपको मुश्किलात, परेशानियों, दुखों के बावजूद अगर आप ज़िंदगी का मकसद पाते हैं, ज़िंदगी के मकसद को हासिल कर लेते हैं, तो ये दुख परेशानियां आपके लिए किसी भी मुश्किल का बायस नहीं बनेंगी। आपको ये तक़वियत देंगी आपको। और एक और चीज़ कि जो मेंटली स्ट्रॉन्ग होते हैं, जो ज़िंदगी का मकसद ढूंढ लेते हैं, वो लोग ज़िंदगी में हर तरह की मुश्किल से गुज़र कर कामयाबी हासिल करते हैं। तो वंस अगेन आई वुड लाइक यू कि इसको रीड करें, पढ़ें, समझें और इसको एंजॉय करें और इस पर अपना फ़ीडबैक दें। ये मैंने कुछ सीखा, मुझे थोड़ी मुश्किल भी ये किताब लगी, इसकी टर्मिनोलॉजी और थोड़ी ड्राइनेस भी लगी, लेकिन हर एक का अपना तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, और मैंने इसको ये फील किया। आमतौर पर मैं बड़े पॉइंट्स इन बुक्स के देता हूँ, लेकिन सिर्फ मैं इसमें रिकमेंड ये करूँगा कि आप इसको ज़रूर पढ़ें, और पढ़ने के बाद आपको इसका आइडिया होगा। जब तक आप पढ़ेंगी नहीं, इसकी समरी और इसकी जो कॉन्टेक्स्ट है वो आपको उतना अच्छा तरीके से समझ नहीं आएगा जितना आप समझना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच।